डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को आसान भाषा में समझाना एवं हिंदी मीडियम के छात्रों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। स्टूडेंट्स, हम आज आपको जो क्लास 11th का जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें पहला है लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। इसमें आपको हम बताएंगे व्हाट इज़ लिविंग या व्हाट इज़ लिविंग बीइंग। ये आज का टॉपिक होगा। जीव जगत के बारे में संक्षिप्त परिचय, जीवों के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे जीव जगत के बारे में कि सबसे पहले ये जानेंगे कि जीवन क्या है और जीव क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग बीइंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म, जीव किसे कहते हैं। इन बेसिक चीज़ों को, बेसिक इन्फॉर्मेशंस को जानना बहुत ही आवश्यक है। कि पहला ही है कि जीव क्या है या जीवन क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ। उसके बाद जानेंगे हम कि व्हाट इज़ लिविंग बीइंग या व्हाट इज़ लिविंग। जो क्लास 11th में जो टॉपिक रिकॉग्नाइज है व्हाट इज़ लिविंग करके है। और सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग हम जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ लाइफ। तो लाइफ जो जीवों का जीवन है वह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। और सेकेंड लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। और इसमें हम ये जानते हैं कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एक जो है एनर्जी को कंजर्व किया जाता है। एक सिस्टम होता है जिसमें न एनर्जी इन कर सकती है न एनर्जी आउट कर सकती है। वो केमिकल उसमें जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा और इस कारण से एनर्जी उसमें कांस्टेंट रह जाएगी, उसमें एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई एंट्रोपी नहीं होगा। लेकिन जब कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एंट्रोपी जो है लेवल इसका इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एंट्रोपी होती है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी को हम जाने कि जैसे पहली बात तो ये एंट्रोपी जो है ये एक फिजिकल यूनिट है विच कैन नॉट मेजर, जिसको मापा नहीं जा सकता, मेजर नहीं कर सकते इसको, और इसका केवल कैलकुलेशन करते हैं एंट्रोपी। तो पहली चीज़ ये फिजिकल यूनिट है, दिस इज द फिजिकल यूनिट, इट कैन नॉट मेजर, इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड। और आप इसको यूँ समझे कि कोई एक जैसे कोई एक बॉडी है और उस बॉडी में जो एनर्जी है, क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जान लेना आवश्यक होगा, उसी से ये आप समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट दैट द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दी अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। तो उसमें जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी शेष रह जाती है जो किसी बॉडी के किसी उपयोग में नहीं आती है। एक बॉडी है कोई, उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा तो थोड़ी एनर्जी ऐसी रह जाती है जो उसके किसी कार्य में नहीं आती, उसके उपयोग में नहीं आती है। वही बची हुई एनर्जी जो इसके काम में नहीं आती इस बॉडी के, इसी को एंट्रोपी बोलते हैं। और ये एंट्रोपी और जो सेकेंड लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है इसको फॉलो करता है लाइफ, और जो सेल हैं इसको फॉलो करते हैं। और अगर जो फॉलो करते हैं तब तो उस सेल में जीवन है, और फॉलो नहीं करते हैं तो उस सेल में जीवन नहीं रहेगा। तो लिविंग में हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज़ लिविंग बीइंग, जिस लिविंग बीइंग रेस्पिरेशन करते हैं और उसमें ग्रोथ होता है,
रिप्रोडक्शन करते हैं, रिएक्टिविटी होती है, उसमें रिएक्ट कर सकते हैं, सेंसिटिविटी होती है। ये सब आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में। थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये सारे जो फीचर्स हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और जो लिविंग कहलाते हैं, जिनको हम इन फीचर से ही हमें ये हमारी कल्पना में आ जाता है कि इन्हीं को जीव कहते हैं, जिनमें श्वसन, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, रिएक्टिविटी, सेंसिटिविटी, एडाप्टेशन और मूवमेंट, ये चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, मूवमेंट है या ग्रोथ है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना ये ज़रूरी है कि ये जो सबसे पहले कि हर बढ़ती हुई चीज़ जो है वो लिविंग नहीं हो सकती। जैसे पहाड़ है या कोई बोल्डर है, कोई पत्थर का बड़ा टुकड़ा, या कोई जो है और बालू का, रेत का कोई टीला है, सैंड हम्प है, तो ये सब चीज़ें जो है बढ़ती ज़रूर हैं, ग्रोथ करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसमें ग्रोथ होता है, लेकिन दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज इन द लिविंग बीइंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ग्रोथ में या तो उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास में ग्रोथ होगा और या उसके नंबर में ग्रोथ होगा, जो बॉडी मास होगा उसका, और या फिर नंबर जो है उस स्पीसीज का नंबर जो होगा उसमें ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी। तो यहाँ बॉडी मास का जो ग्रोथ है वो ड्यू टू सेल डिवीज़न होता है। इसमें सेल डिवाइड करते हैं, कोशिका विभाजन होता है, और उस कोशिका विभाजन से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। और प्लांट्स में आप देखेंगे कि प्लांट्स में रेगुलर ये ग्रोथ हो सकता है, उसके सेल डिवाइड होंगे। कभी कभी जो चोट आदि लगने पर या कोई उसमें जब कोई अंग उसका जो है अलग हो या कट जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ खास सेल होते हैं जो जिनमें विशिष्टता होती है। वो उस विशिष्टता के कारण से एनिमल में भी फिर से सेल डिवीज़न प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वास्तव में जो एनिमल हैं उनमें जो सेल डिवीज़न है वो एक निश्चित स्टेज पे जा करके रुक जाते हैं, और प्लांट कैन डिवाइडेड थ्रू आउट देयर एज। जो रिप्रोडक्शन है उसको, हाँ, रिप्रोडक्शन एक क्राइटेरिया है, क्योंकि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर। ये रिप्रोडक्शन जो होगा ये लिविंग बीइंग का खास कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर वह अपने जैसी संतति, अपना प्रोजनी वह पैदा करके, उत्पन्न करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे मान लीजिए जैसे म्यूल हो गए, खच्चर, वर्कर बीज हो गई, मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी के कुछ सदस्य, और स्टेराइल या बंध या बाँझ प्लांट हो गए, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग हो गया, मेल और फीमेल। इनको छोड़ दें तो सभी जीव रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने स्पीसीज को बढ़ाने की पूरी क्षमता रखते हैं। और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। हमने एक वीडियो में इसको बताया है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई तरीके से आप देखेंगे, इसमें ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। खास करके छोटे प्लांट्स में, छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें, जो कि अधिकांशतः यूनिसेलुलर होते हैं, वहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वीडियो में हम बता चुके हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन, द्विविभाजन, या ये विखंडन के द्वारा, और कोनिडिया के द्वारा, और जिम्यूल के द्वारा, और हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग के द्वारा, पार्थेनोजेनेसिस, और इस तरह से आप देखेंगे एगैमोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो इस तरह से तमाम स्पोर फॉर्मेशन बाय जू स्पोर्स, तमाम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रकार हैं उसके द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। जो एनिमल्स हैं वह एनिमल्स
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें जो मेल और फीमेल पूरा डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग उसको हम पहचान सकते हैं, जानते हैं, उसमें अलग अलग मेल और फीमेल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके गैमीट के द्वारा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के द्वारा फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर जो है ग्रो करके या जन्म लेकर के और वृद्धि करके ये ऑर्गेनिज्म बड़े हो जाते हैं। तो इसमें इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उपापचय। मेटाबॉलिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है या जो ऑर्गेनिज्म का शरीर है, जो बॉडी है उसकी, वो बनी होती है तमाम प्रकार के केमिकल से, और उस केमिकल्स के द्वारा जो है ढेर सारे रिएक्शंस सेल के अंदर होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। उस सेल के अंदर हजारों की संख्या में रिएक्शन होते हैं, और जो सम ऑफ रिएक्शन होता है, जो टोटल योग होता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सम ऑफ रिएक्शंस अकर्स इन द बीनीथ द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, कि जिसको डिफाइनिंग फीचर आप कह सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। और भी चीज़ें हैं जैसे सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होते हैं बायोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके प्रति, या एनवायरमेंटल कोई इफेक्ट हैं, एनवायरमेंटल या कोई केमिकल जो है इफेक्ट है, जो स्टिमुलाई है, जो उद्दीपन है, ऐसी क्रिया जिसके कारण से ये जो है उसके प्रति रिएक्ट करने, उसको सेंस करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से, और फिर उसके प्रति रिएक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये स्पेशली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। या कोई जैसे जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, जिसके प्रति रिएक्टिव होता है प्लांट लाइट के प्रति, या फोटो पीरियडिज्म है, प्रकाश की अवधि कितनी है, कम प्रकाश है कि ज़्यादा प्रकाश है, ये सब इफेक्ट करता है लिविंग बीइंग को, प्लांट को और एनिमल को। उसके जो टेम्परेचर हैं और जो भौगोलिक स्थिति है, ये या जो बरसात है, या जो ज़मीन की बनावट है, ऊंचा नीचा, ये सब जो भूस्थलाकृति है, ये सब मिलकर के इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो है ये कॉन्शसनेस जो होता है, ये मनुष्यों में सबसे ज़्यादा कॉन्शसनेस देखने को मिलेगा आपको। मनुष्य ज़्यादा कॉन्शस होते हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, कह लीजिए। अवेयरनेस और कॉन्शसनेस ये ह्यूमन का बहुत स्पेसिफिक करेक्टर है, और ये करेक्टर और किसी जीव में देखने को नहीं मिलता। अवेयर, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो जैसे मान लीजिए कोई अभी ऑपरेशन के लिए किसी को एनेस्थीसिया किया गया है, उसको जो बेहोश किया गया है, तो उसका जो मस्तिष्क है वो चेतन अवस्था में होने के बावजूद भी निष्क्रिय रहता है। उसके शरीर के साथ होने वाले जो ऑपरेशन वाले जो शल्य क्रियाएं हैं, वो सब जो क्रियाएं हैं उसको महसूस नहीं होती हैं, यद्यपि उसका जो मस्तिष्क है, जिसका ब्रेन है, वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसको महसूस नहीं होता क्योंकि उसको थोड़ा सा इनएक्टिव कर दिया जाता है दवाओं के माध्यम से। लेकिन कभी कभी बहुत सारे जो है आप पेशेंट देखे होंगे वो कोमा में चले जाते हैं, तो इसका मतलब वो निर्जीव हो गए ऐसा नहीं है, वो जो है नॉन लिविंग हो गए ऐसा नहीं है। तो हम नॉन लिविंग और लिविंग के प्रति भेद जो है जानने इस वीडियो के माध्यम से ये हम प्रयास किए हैं। और हम लाइफ में और लिविंग थिंग में जो पृथ्वी पर उत्पन्न, जो भूतकाल में, जो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म हुए हैं, या जो प्रेजेंट में जो ऑर्गेनिज्म हैं, या जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ये इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के इस विशेष सेगमेंट में। स्टूडेंट, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई यदि आपको क्वेरी हो, किसी प्रकार का इसमें कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। जय हिंद।